गोधूली के दीप। जो सिंह पुरुष होते हैं वे अपनी पत्नी को इज्जत और बराबरी का दर्जा देने में कभी नहीं हिचकिचाते, किंतु जो कायर होते हैं वे एकांत में तो स्त्री के तलवे चाटते हैं, लेकिन दूसरों के सामने उसे अपमानित कर अपने पौरुष का प्रदर्शन करते हैं। और शायद आप उसी श्रेणी के हैं। कहानी का शीर्षक कागज पर लिखकर अनिल घंटों से कहानी लिखने का प्रयास कर रहा था, लेकिन अभी तक कहानी की शुरुआत भी ना कर सका था। इसलिए वह मन ही मन झुंझला रहा था। अंदर से दीपा के बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। थोड़ी देर में शाम हो जाएगी और अभी तक घर में दिए नहीं आए। जनाब कागज़ कलम लिए बैठकर ध्यान लगा रहे हैं सवेरे से। अचानक दीपा धड़धड़ाते हुए अनिल के सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, तुम्हें दीन दुनिया की कुछ खबर रहती है? कब से चिल्ला रही हूँ कि जाकर दिए ले आओ, और तुम हो कि सुनते ही नहीं, कागज़ कलम लिए बैठे हो। अनिल को अपनी ओर प्यार भरी नज़रों से देखते हुए पाकर दीपा का गुस्सा शांत हो गया और क्षण से उसका चेहरा सिंदूरी हो गया। कृत्रिम क्रोध प्रकट करती हुई बोली, अब ऐसे क्या देख रहे हो? उठो और जाकर दिए लाओ। तुम बहुत सुंदर लग रही हो दीपा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अप्सरा आकर मेरे सामने खड़ी हो गई है। अनिल ने अपनी मद भरी नज़रों से दीपा को देखते हुए कहा और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर अपनी आंखों को ढक लिया। अच्छा छोड़ो, अब इतनी देर से जनाब कहानी लिखने बैठे हैं, वह नहीं लिख सके तो अब कविता करने लगे, दीपा ने कहा और अपना हाथ छुड़ाकर अनुनय करती हुई बोली, देखो प्लीज़ अब देर ना करो, जाओ ना। जाना तो मैं भी चाहता हूँ मैडम, लेकिन आपको यूँ अकेली छोड़कर जाने में डर लगता है। अनिल ने शरारत से कहा, जाओ जाओ, अब मुझे कोई रावण आकर नहीं उठा ले जाएगा, दीपा ने कहा और अनिल का हाथ पकड़कर उठाने लगी। अनिल झोला उठाकर जाते हुए बोला, अच्छा तुम सब तैयार रखो, मैं अभी आया। मेरा सब तैयार है, बस तुम जल्दी आ जाओ, दीपा ने कहा।